जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपनी रवानी भी नहीं मांगोगे, मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, जब मैं गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। और जो ये इंद्रेश कौशिक है, पहली चीज ये कामाख्या भवानी का अपने आप को मुख्य पुजारी बताता है, और मुझे तो नहीं लगता है कि मुख्य पुजारी है। जो यादव वंश के ऊपर, यादव समाज पर जो ये टिप्पणी किया है, इसको तनिक भी डर नहीं लगा है। और इंद्रेश कौशिक ये अपने आप को महाराज बता रहा है, मैं इसको कुछ नहीं समझता हूँ, ये बेवकूफ है, नंबर 1 का बेवकूफ आदमी है। कैसे आप कह रहे हैं कि ये मुख्य पुजारी? नहीं, वो तो पुजारी अपने आप को इसलिए बताता है कि जो हमारे ओबीसी और एससी समाज के कुछ नौजवान बच्चे हैं, वो जाते हैं इसके साथ फोटो खिंचाते हैं, इसका पैर छूते हैं, तो ये अपने आप में जो है, जैसे गांव की कहावत है कि फूल करके गोबर हो जाता है। हाँ, भी इन सामंतियों को गरिया ले, कितना भी कह ले, लेकिन समस्या इस बात की हमारे समाज के लोग भी चाटुकार है, जाते हैं उसका पैर छूते हैं, अपने बाप का पैर नहीं छूते हैं, लेकिन उस जो है बेवकूफ पुजारी का पैर छूते हैं। उसके पैर क्षेत्र में बहुत लोग हैं जो ब्राह्मण समाज के हैं, क्षत्रिय समाज के हैं, उनकी मानसिकता होती है कि आए मेरा पैर छुए, नहीं छूता हूँ, जो मेरे बाप का पैर छुएगा मैं उसका पैर छू सकता हूँ। ये ब्राह्मण को वही पूछ सकते हैं जो मानसिक रूप से गुलाम, मानसिक रूप से जो गुलाम है वही पूजते हैं। मैं तो एक बाप का औलाद है इंद्रेश कौशिक, तो ओबीसी और एससी समाज के लोगों के द्वारा जो वहां पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसको ना चढ़ाए, और मंदिर के बाहर लगा दे कि ओबीसी एससी समाज को अंदर आना वर्जित है अगर वो एक बाप की औलाद तो मना कर दे। लोग तो डरते हैं इंद्रेश कौशिक से कि उसका भाजपा में एक अच्छा सिस्टम है, उसका डिप्टी सीएम से अच्छा लिंक है, और जो डिप्टी सीएम है और जो मेन सीएम है इस प्रदेश का, और यहाँ के जो विधानसभा रुदौली के विधायक जी हैं श्री रामचंद्र यादव जी, उनसे भी उसका अच्छा संबंध है। मैं नहीं डरता हूँ, करा ले मुकदमा हमारे पर। मैं भी जो है सुना 2022 में जब इलेक्शन आया था विधानसभा का, तो समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिला था, रुश्दी मियाँ जी को, तो ये बढ़िया जो है अच्छे मूड में थे, और ये चले गए कामाख्या भवानी, और ये इंद्रेश कौशिक को पता चला कि रुश्दी मियाँ जी गए, और रुश्दी मियाँ जी ने शायद 5,000 रुपया दिया, तो उसको इंद्रेश कौशिक चुप्पे से अपने जेब में रख लिया। संविधान से चलेगा, पहले मनुस्मृति से चल रहा होगा या चल रहा था, लेकिन अब जो हमारा देश है 1950 से ये संविधान से चल रहा है, और किसी के माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है जो हमारे देश के संविधान को बदल देगा। और है कि कृष्ण भगवान यदुवंशी नहीं थे, जिसके वो क्षत्रिय थे। इसको सुन करके जो यादव समाज है, यादव समाज में काफी आक्रोश है, वो इनका कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है, और यादव समाज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी न किसी माध्यम से वो कह रहा है कि इंद्रेश कौशिक जी को माफी मांगनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आप गैर यादव समाज के हैं, तो गैर यादव समाज जो है वो क्या सोचता है, क्या समझता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? पहली चीज तो आपने जो गैर यादव की बात करी है, तो जो यादव और पाल होते हैं ये भाई भाई होते हैं, इसको मैं मानता हूँ, और लगभग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मानते हैं। और जो ये इंद्रेश कौशिक है, पहली चीज ये कामाख्या भवानी का अपने आप को मुख्य पुजारी बताता है, और मुझे तो नहीं लगता है कि मुख्य पुजारी है, वो राजनीति कर रहा है, और पता नहीं किसने उसको मुख्य पुजारी बना दिया। अगर उसको बोलना ही था तो इस तरह बयान देना चाहिए कि कृष्ण जी जो है वो यादव वंश से नहीं है, वो यदुवंशी नहीं है, वो क्षत्रिय है, और एक तरफ ये बताता रहता है कि जो लड़ने का काम किया है वो क्षत्रिय है, जिसको ज्ञान है वेदों का ज्ञान है, जो भी ज्ञान हो, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वो ब्राह्मण हो गया है, जिसने सेवा करी है उसको ये कहता है कि शूद्र है। ये इसकी मैं वीडियो काफी दिनों से मैं देख रहा था, इसने बहुत कुछ ओबीसी और एससी समाज को कहा है, इसके विषय में बाद में बोलूंगा, लेकिन पहले ये बोलूंगा कि इसने जो यादव वंश के ऊपर, यादव समाज पर जो ये टिप्पणी किया है, इसको तनिक भी डर नहीं लगा है। और इसने कब बोला? तब बोला था जब ये इटावा कांड हुआ। इटावा में एक यादव समाज के क्या नाम है, यादव समाज के कथावाचक थे, और वो कथा कहने गए थे, तो उनका जो है सर मुड़वा लिया गया, उनकी जो है चोटी काट ली गई, और उन वहां पर वो एक ब्राह्मण समाज की जो महिला थी, यही बताया जा रहा है कि जो ब्राह्मण समाज की महिला थी वो अपने मूत्र से यादव समाज का जो कथावाचक था उसका शुद्धिकरण किया। तो आज बताइए कि आजाद भारत में ये ओबीसी और एससी समाज की दशा है,
और ये इंद्रेश कौशिक, ये अपने आप को महाराज बता रहा है। मैं इसको कुछ नहीं समझता हूँ, ये बेवकूफ है, नंबर 1 का बेवकूफ आदमी है। कैसे आप कह रहे हैं कि ये मुख्य पुजारी? नहीं, वो तो कहते हैं कि मुख्य पुजारी हैं। हम कामाख्या भवानी के अंतर्गत देखते हैं बड़े-बड़े बोर्ड लगाए रहते हैं, उसमें लिखा रहता है कि इंद्रेश कौशिक महाराज जी मुख्य पुजारी एवं कथा प्रवक्ता, कथावाचक। ये मुख्य पुजारी अपने आप को इसलिए बताता है कि जो हमारे ओबीसी और एससी समाज के कुछ नौजवान बच्चे हैं, वो जाते हैं इसके साथ फोटो खिंचाते हैं, इसका पैर छूते हैं। तो ये अपने आप में जो है, जैसे गांव की कहावत है कि फूल करके गोबर हो जाता है। हाँ, तो ये अपने आप को फिर 30 मार खा समझने लगता है। मैं तो इसको कुछ नहीं समझता हूँ, मैं क्या समझूं इसको बेवकूफ को। और हमारे ही समाज के कुछ व्यक्तियों की गलती है, जो ओबीसी एससी समाज के हैं, उम्र में इससे बड़े हैं और कामाख्या भवानी जाते हैं तो उसका पैर छूते हैं। आज 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देखा हूँ, एक यादव समाज के हमारे भाई लगते हैं, वो हो सकता है कि इंद्रेश कौशिक से उम्र में बड़े हैं, फिर भी उसका पैर छुए हैं। अच्छा, पैर छूते हैं। पैर छूते हैं। हम कितना भी इन सामंतियों को गरिया ले, कितना भी कह ले, लेकिन समस्या इस बात की हमारे समाज के लोग भी चाटुकार है, जाते हैं उसका पैर छूते हैं। अपने बाप का पैर नहीं छूते हैं, लेकिन उस जो है बेवकूफ पुजारी का पैर छूते हैं। उसके पैर छू लेने से इनका भाग्य खुल जाएगा कि कर्म करने से खुलेगा? लेकिन लोग कहते हैं मनुस्मृति में लिखा है, और भी अन्य लोग कहते हैं कि ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, ब्राह्मण देवता होते हैं, उनका पैर छूना चाहिए। और यही कारण से हमारे हिंदू समाज में जो दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, वो एक बच्चे भी होते हैं, अगर कम उम्र के भी लोग होते हैं, तो बूढ़े लोग, दलित और पिछड़े लोग ब्राह्मणों को पैर छूते हैं। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पत्रकार महोदय, पहली चीज, मैं जाति से किसी को श्रेष्ठ नहीं मानता हूँ, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज का हो, चाहे वैश्य समाज का हो, चाहे ओबीसी एससी एसटी समाज का हो। मैं कर्म से श्रेष्ठ मानता हूँ, जाति से या वर्ण से मैं किसी को श्रेष्ठ नहीं मानता हूँ। हमारे ही क्षेत्र में बहुत लोग हैं जो ब्राह्मण समाज के हैं, क्षत्रिय समाज के हैं, उनकी मानसिकता होती है कि आए मेरा पैर छुए। नहीं छूता हूँ, जो मेरे बाप का पैर छुएगा मैं उसका पैर छू सकता हूँ। अगर कोई मेरा दोस्त है, वो किसी भी समाज का हो, वो अगर मेरे बाप का पैर छुएगा तो मैं उसके बाप का पैर छूऊंगा। और इसको बिहार के नायक लालू प्रसाद यादव जी ने भी कहा था कि जो तुम्हारे बाप का पैर छू सके उसी के बाप का पैर छू। लेकिन हमारे जो ओबीसी एससी समाज के लोग हैं, ये जब देखते हैं सवर्ण समाज के लोगों को तो पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं, पैर छू लेते हैं। अरे जब देश में संविधान व्यवस्था है, बी.आर. अम्बेडकर साहब ने आपको इतना बड़ा राइट दे दिया है, अभी आप अब भी डरेंगे? पहले जो दशा थी, आज भी उसी समय में जीना चाह रहे हो तो क्या किया जाए बताइए आप इतना। देखिए, ब्राह्मण को वही पूछ सकते हैं जो मानसिक रूप से गुलाम है। मानसिक रूप से जो गुलाम है वही पूजते हैं। मैं तो नहीं पूछता हूँ, हाँ, मैं नहीं पूछता हूँ और ना ही पूछूंगा। मैंने एक बात आपको बता दी कि मैं जाति से श्रेष्ठ या वर्ण से श्रेष्ठ मैं किसी को नहीं मानता हूँ, मैं कर्म के आधार पे मानता हूँ। सीधी सी बात है। बी.आर. अम्बेडकर साहब एक एससी समाज में जन्म लिए, उस समय की व्यवस्था अछूत थी कि अछूत समाज में बी.आर. अम्बेडकर साहब जन्म लिए, और बताइए उन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज में लगा दिया। और अम्बेडकर साहब अगर देश के संविधान को नहीं लिखे होते और संवैधानिक व्यवस्था आज नहीं दिए होते, तो हो सकता है कि मैं एक ओबीसी समाज, एक गड़रिया समाज से आता हूं और आपके सामने और आपके साथ मैं नहीं बोल पाता अगर देश का संविधान नहीं होता। तो समझना चाहिए ओबीसी और एससी समाज के लोगों को। जब विवाद बढ़ा कामाख्या भवानी में, जब यदुवंशियों पर, जब मुख्य पुजारी कामाख्या भवानी धाम के मुख्य पुजारी इंद्रेश कौशिक जी के इस बयान पर, अभद्र टिप्पणी पर, जब बयानबाजी पर जब समाज में विवाद बढ़ा और हर एक समाज के लोग विरोध करने लगे, खासकर यादव समाज के लोग, तो उन्होंने उनको माफी मांगने के बजाय उन्होंने कहा कि जो लोग ब्राह्मणों से आहत हैं, जो लोग ब्राह्मणों को नहीं मानते हैं, जो लोग ब्राह्मणों से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, वो अपनी बाप की अगर औलाद है, एक बाप की अगर औलाद है, तो ब्राह्मण अग्नि को पूजता है, वो अग्नि को पूजना बंद कर दे। ब्राह्मण वायु को पूजता है, वो वायु को पूजना बंद कर दे। ब्राह्मण भगवान को पूजता है, वो भगवान को पूजना बंद कर दे। मतलब ब्राह्मण जो भी करता है
ब्राह्मणों के सभी काम करना जिससे ब्राह्मणों को प्रेम है, ब्राह्मणों वो दलित और पिछड़े उसको करना बंद कर दे। पहली चीज तो उस बेवकूफ को ये नहीं पता है, जो आग है यदि उसकी क्षमता है तो रोक ले, पानी पर यदि उसकी क्षमता है तो रोक ले, वायु पे उसकी क्षमता है तो रोक ले, वो रोक के दिखाए। वो प्रकृति है, प्रकृति को भगवान मानते हैं, हम लोग उसको नेचर मानते हैं, उसकी हैसियत नहीं है। अगर वो बोल रहा है ना कि एक बाप की औलाद, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ, यदि वो एक बाप का औलाद है इंद्रेश कौशिक, तो ओबीसी और एससी समाज के लोगों के द्वारा जो वहां पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसको ना चढ़ाए, और मंदिर के बाहर लगा दे कि ओबीसी एससी समाज को अंदर आना वर्जित है अगर वो एक बाप की औलाद, तो मना कर दे। आपकी मतलब आप बड़ा दावा कर रहे हैं, मुश्किलें हो इस बयान सकती, से मुकदमा आपको होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। यानी आप मुकदमों से नहीं डरते हैं? अरे मुकदमा से हम कैसे डरेंगे, हम तो एक सच्चे अम्बेडकरवादी हैं। जी, हम लोग मुश्किलों से नहीं डरते हैं ना मुकदमे से डरते हैं। मुकदमे से अगर हम लोग डर गए तो हमें नहीं लगता है कि हम राजनीति में अपना एक अच्छा संबंध या राजनीति में अपना वर्चस्व बना पाएंगे। और ये फर्जी मुकदमा कराए, एक नहीं 10 मुकदमा, वैसे भी हमारे ऊपर एक मुकदमा है, करा ले जितना कराना है। लोग तो डरते हैं इंद्रेश कौशिक से कि उसका भाजपा में एक अच्छा सिस्टम है, उसका डिप्टी सीएम से अच्छा लिंक है, और जो डिप्टी सीएम है और जो मेन सीएम है इस प्रदेश का, और यहाँ के जो विधानसभा रुदौली के विधायक जी हैं श्री रामचंद्र यादव जी, उनसे भी उसका अच्छा संबंध है। मैं नहीं डरता हूँ, करा ले मुकदमा हमारे ऊपर, मैं बोल रहा हूँ। यदि इंद्रेश कौशिक अपने बाप की औलाद है, एक बाप की औलाद है, तो ओबीसी समाज और एससी समाज के चढ़ावे चंदे को ना यूज करे, और वो मंदिर में लगा दे कि ओबीसी और एससी समाज के लोग इस मंदिर में मत आए। और वो कथा कहता है यदि, तो ओबीसी और एससी समाज के बीच में या ओबीसी एससी समाज के लोग यदि उसके पास आते हैं कि हमारे यहाँ कथा या भागवत कहना है, तो उसको मना कर दे, और जहां भी वो जाए कथा भागवत कहने ऐलान कर दे कि ओबीसी और एससी समाज के लोग हमारे पंडाल में कथा और भागवत सुनने नहीं आएंगे। है उसकी क्षमता, इतनी बड़ी बात करता है तो बेवकूफ है नंबर 1 का। कहा है पतंजलि गुरु जो हैं ये बाबा रामदेव ने कहा है कि जब कोई कथा सुन सकता है तो कथा कह क्यों नहीं सकता है? वो कथा कहने का अधिकार सबको है, अगर वो कथा कहा है तो उसकी चोटी नहीं काटनी चाहिए थी, उस पर मूत्र नहीं छिड़कना चाहिए था, ये उसका अपमान है, दलितों और पिछड़ों का अपमान है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, अगर देश में संविधान व्यवस्था नहीं होती, तो वो जो कथावाचक यादव समाज के थे, आ, उनका संत मणि ऐसे कुछ नाम करके था, अगर संविधान व्यवस्था नहीं होती तो उनकी जीभ काट ली जाती। पत्रकार महोदय, इस बात को भी याद रखने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने ब्राह्मण समाज का जो दूसरा पक्ष था उसने सीधे सीधे कहा कि इसने जात छुपाई है। अब जात नहीं, वो जाति, वो तो भाई आरोप लगाएगा। उस जात छुपाना सही है या गलत है, आपसे मैं पूछता हूं। यार जाति छुपाना या ना छुपाना वो अलग का विषय है। जिस जो ब्राह्मण समाज के लोग थे जिन्होंने उनकी चोटी काटी, उनको पहले ही पता था वो यादव समाज का है। इस पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय अगर ओबीसी समाज में किसी वर्ग को टारगेट किया जा रहा है सही, तो सिर्फ यादव समाज को। मैं खुले मंच से कह सकता हूँ और बेखौफ होकर के कह सकता हूँ। ये बात हो सकता है कि हमारे यादव समाज के लोग ना बोल पाए, लेकिन मैं इस माइक के माध्यम से बोल रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय अगर ओबीसी समाज में किसी वर्ग का विरोध हो रहा है तो सिर्फ यादव समाज का हो रहा है। और लेकिन यादव समाज के लोग मान ही नहीं रहे। मान लीजिए कि उसने जाति छुपाई इटावा में, तो जो बाराबंकी में गौतम समाज का एक लड़का था, अभी 1-2 दिन पहले का मामला है, वो लोधेश्वर कोई मंदिर है, उसमें वो जल चढ़ाने गया था, तो उसको क्यों मार दिया? उसने तो जाति नहीं छिपाई थी। उसमें क्या प्रकरण हुआ था? उसमें वो जल चढ़ाने गया था। ये सावन का महीना आ गया, सावन का महीना। तो हमारे भी ओबीसी एससी समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर पे आस्था रखते हैं, तो वो भी चढ़ाने चले गए, और चढ़ाने चले गए तो जो तिवारी जी थे, पुजारी थे, उनको सही से लतिया दिए। अच्छा, और क्या, उनको मारे कायदे से मारे। मुझे पता चला आज की हो सकता है हुआ कि उसकी मृत्यु भी हो गई। अच्छा, वो मर भी गया। गया। मतलब पुजारी जी ने, शंकर भगवान के मंदिर के पुजारी जी ने उस दलित समाज के बच्चे का इतना कसूर था कि वो जल चढ़ाने गया था, और इतने में उसको इतना मारा कि वो मर गया। हाँ, और उसके बाद में आरोप लगाया कि वो हमारी जो है पतोह को थोड़ा सा अशब्द बोल गया है। अच्छा, और यही चीज इटावा में बताया गया कि जो ब्राह्मण समाज की वो महिला थी, खाना देने गई, तो जो यादव समाज का कथावाचक था उसने हाथ पकड़ लिया।
बताइए, आप ही बताइए। मतलब ये जातियों को रौंदा जा रहा है और कि कहीं न कहीं उन पर छेड़खानी और ऐसे झूठे ब्लेम लगाए जा रहे हैं, आपका ये कहना है? हाँ, बिल्कुल सही है और ओबीसी, एससी समाज के लोग अगर सही समय पर नहीं समझ गए, तो इनको एक तरफ से काटा जाएगा और कोई बचाने नहीं आएगा। इस बात को भी याद रखना। लेकिन धर्मगुरु शंकराचार्य जी ने जब इटावा कांड बढ़ा, तो उन्होंने कहा कि अगर ओबीसी और एससी समाज के लोगों को हमारे वेद पुराणों में वर्णन नहीं है, शास्त्रों में वर्णन नहीं है कि वो कथा सुनाए। उनको वो अगर वो कथा सुनाना ही है तो अपने घर के लोगों को सुनाए। आप सामाजिक पैलेस पर क्यों सुनाते हैं? सामाजिक स्थान पर ये अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये बातें धर्मगुरु शंकराचार्य जी ने कहा है और हिंदू धर्म में शंकराचार्य को महादेव और भगवान की उपाधि दी जाती है। महादेव नहीं, वो जो शंकराचार्य हैं, वो भी नंबर 1 के बेवकूफ हैं। अच्छा, वो जो कह रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ही कह सकता है कथा, यानी शंकराचार्य जी बेवकूफ हैं, आप सही हैं? बेवकूफ है वो। ऐसे कैसे बोल सकता है? वो कहीं भी कथा कहने जाए, ब्राह्मण समाज का कोई भी व्यक्ति हो, जी, तो वो जो है ओबीसी, एससी समाज को कथा ना सुनाए, जी। तब तो सही है। नहीं, वो तो कहते हैं कि कथा सुनाने का अधिकार परंपरा से ब्राह्मणों का रहा है। वो तो कहते हैं कि ब्राह्मणों का रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ब्राह्मणों को नौकरी, रिजर्वेशन और जितनी भी चीजें व्यापार तो बनिया का काम होता है और क्षत्रिय का काम होता है कि धर्म की रक्षा करना, क्षत्रिय का काम होता है कि वीरों की भांति लड़ना। तो उस हिसाब से फिर ब्राह्मणों समाज को नौकरी और व्यापार ये सब छोड़ देना चाहिए, ऐसा बाबा रामदेव ने कहा है। तो इसको आप किस नजरिए से नहीं, देखते तो हैं? बाबा रामदेव ने सही कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कथा कहने पर या जो भी धर्म की चीजें हैं, उस पर सिर्फ ब्राह्मण ही समाज का व्यक्ति कह सकता है या कर सकता है, तो सीधी सी बात है, व्यापार से दूरी बना ले, नौकरशाही से दूरी बना ले, राजनीति से दूरी बना ले। और यदि इनके धर्म में इतनी व्यवस्था होती, तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, तो वो गोरखपुर का मठ छोड़ करके उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर नहीं आते। इस बात को भी समझने की जरूरत है आपको। और मान्यवर कांशीराम साहब ने भी कहा था, राजनीति वो चाबी है जिससे किसी भी प्रकार का ताला खोला जा सकता है। और राजनीति अभी कुछ कुछ वर्ष पहले अभी रुदौली विधानसभा के पूर्व विधायक रुश्दी मियाँ जी ने मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में आस्था है जबकि वो मुस्लिम है। उन्होंने जाकर के पूरी विधि विधान से कामाख्या भवानी मंदिर में पूजा किया जब उनका टिकट क्लियर हुआ। उसके बाद में पता चला कि मंदिर को बगल में जो नदी है गोमती नदी उसके जल से धोया गया, पूरी मंदिर को धोया गया और गंगा जल छिड़का गया। कहा गया कि मंदिर अशुद्ध हो गई है रुश्दी मियाँ जी के आने से। तो आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम अगर जिसकी आस्था है मुस्लिम की, क्या वो मंदिर के अंदर जाना और प्रवेश उसका वर्जित करना चाहिए हिंदू धर्म के हित में? पहली चीज तो चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, अगर पढ़ा लिखा है, समझदार हो, अगर समाज को देखा है, तो वो धर्म में ज्यादा जो है भरोसा नहीं रखता है और वो सारे धर्म के लोगों को सम्मान करता है। लेकिन हमने भी जो है सुना 2022 में जब इलेक्शन आया था विधानसभा का, तो समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिला था रुश्दी मियाँ जी को, तो ये बढ़िया जो है अच्छे मूड में थे और ये चले गए कामाख्या भवानी। और ये इंद्रेश कौशिक को पता चला कि रुश्दी मियाँ जी गए और रुश्दी मियाँ जी ने शायद 5,000 रुपया दिया, तो उसको इंद्रेश कौशिक चुप्पे से अपने जेब में रख लिया। पैसा तो रख लिया। ये बड़ा दावा कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। ये विकास बघेल जो बसपा नेता है बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं क्योंकि ये कामाख्या भवानी परिसर के आसपास क्षेत्र से ही आते हैं। हाँ, ये 5,000 रुपया रख लिया इंद्रेश कौशिक। इंद्रेश कौशिक जी जो कामाख्या भवानी के मुख्य पुजारी, उन्होंने हाँ, उसने 5,000 रुपया रख लिया। रुश्दी मियाँ जी रुश्दी मियाँ दिया ना, हाँ, रुश्दी मियाँ जी ने दिया और इसने रख लिया। और जब रुश्दी मियाँ गए तो ये जो क्या कहते हैं, जो गोमती नदी है, तो यहाँ से पानी जो लेकर के जल जिसको कहते हैं, उसको जो है ले करके गया और कामाख्या भवानी में अच्छे से जो है साफ सफाई किया। अब ये नंबर 1 का बेवकूफ आदमी है कि ये जो गोमती नदी है ये लखनऊ से आती है और लखनऊ के जितने भी गटर हैं, जितना भी लेटरिंग करते हैं, जो भी क्या बता दूं मैं, जितना भी गंदगी है सब उसी गोमती नदी में आती है। अब ये बेवकूफ आदमी इंद्रेश कौशिक ये उसी जल से जो है नंबर 1 की जो है सफाई किया वहां पर। अब मैं इसको क्या कहूँ इंद्रेश कौशिक को। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या माँ कामाख्या भवानी ने
इस इंद्रेश कौशिक से कहा था क्या कि वो मुसलमान समाज के हैं और रुस्ती मियाँ जी और ये जाएंगे तो उसको जो है साफ कर देना। जी। है? संविधान, ये देश जो है, ये संविधान से चलना चाहिए या मनुस्मृति से चलना चाहिए? देश संविधान से चलेगा, जी, पहले मनुस्मृति से चल रहा होगा या चल रहा था, जी, लेकिन अब जो हमारा देश है 1950 से जी, ये संविधान से चल रहा है और किसी के माई के लाल में जी। इतनी ताकत नहीं है जो हमारे देश के संविधान को बदल देगा और मनुस्मृति को लागू करा लेगा। इस बात को भी याद